अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर तलबा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो कालब दिए गए हैं डियर तलबा, वो ए कालब है, बी कालब है और सी कालब है। और इसके बाद जो है ना, हमें दो कवानीन दिए गए हैं जिन्हें ट्रांसपोज का कानून कहते हैं। तो इन दो कवानीन की हमने क्या करनी है, तस्दीक करनी है। तो हमारे पास डियर तलबा ए कालब जो है उसके अरकान है -1 3 2 0, और उसके बाद बी कालब जो है उसके अरकान है 1 2 -3 -5, और इसी तरह सी कालब जो है डियर तलबा उसके अरकान है हमारे पास -2 6 3 -9। तो हमारे पास जो पहला कानून है डियर तलबा वो है कि ए बी इंटू क्लोज्ड, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, और उसके बाद इसे हमने इक्वल साबित करना है कि इसका जो आंसर है वो बी कालब के ट्रांसपोज और ए कालब के ट्रांसपोज के आंसर के इक्वल ही है। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कानून है वो है कि बी सी, ये कालब जो है क्लोज्ड हैं, इन दोनों का हमने ट्रांसपोज लेना है, और उसके बाद इनका जो आंसर है वो डियर तलबा सी कालब के ट्रांसपोज और बी कालब के ट्रांसपोज के इक्वल ही है। तो चलिए डियर तलबा, अब हम पहला कानून जो है यानी कि ए बी और उसके बाद बी कालब का ट्रांसपोज और ए कालब का ट्रांसपोज जो है ये कानून करते हैं। तो इसके हम जो है ना दो पार्ट बना लेते हैं। वन पार्ट यानी कि एक बाएं साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं, और उसके बाद यार तलबा जो हमारे पास राइट साइड यानी कि दाएं साइड है उसे हम राइट हैंड का नाम दे देते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे डियर तलबा के लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है कि इंटू ए कालब बी कालब, ये क्लोज्ड हैं और इनका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम क्या करते हैं डियर तलबा, इन कालबों की कीमतें जो हैं वो पुट कर देते हैं जो हमें दी गई हैं। तो एक कालब की जो हमारे पास अरकान है, कीमत है, वो है -1 3 2 0 और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है बी कालब को। बी कालब के जो अरकान हैं डियर तलबा वो हैं 1 2 -3 -5। तो इन सब का हमने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो डियर तलबा, अब हम इन दोनों कालबों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इन कालमों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जवाबात कुछ इस तरह से आएंगे कि -1 मल्टीप्लाई ये 1, यानी कि पहली कतार को हमने पहले कालम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह डियर तलबा 3 मल्टीप्लाई -3 आएगा, और उसके बाद है कि -1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई -5। तो इसी तरह अब हम दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डियर तलबा। यहाँ पे आएगा 2 ज़ारब 1, ठीक है, ये 1, और उसके बाद है प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब हम दूसरे कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं डियर तलबा। यहाँ पे आएगा 2 ज़ारब 2, और उसके बाद है कि 0 मल्टीप्लाई -5, इस सब का ट्रांसपोज। तो ज़रब देने के बाद कुछ इस तरह से जो है ना इसका जवाब आएगा तलबा के -1 -9 -2 -15, और उसके बाद है यहाँ पे 2 प्लस 0, यहाँ पे आएगा 4 और प्लस 0, इसका ट्रांसपोज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से डियर तलबा कि -10 -17 प्लस के 2 और प्लस के 4, इसका ट्रांसपोज। अब हम जो है ना इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया कालब बनेगा डियर तलबा, जो हासिल होगा वो इस तरह से होगा।
अब हमने ना इसकी कतारें कालमों में तब्दील कर देनी है और कालम जो है वो यानी कि कतारों में तब्दील होंगे, तब जाके जो है ना इसका ट्रांसपोज कालेब हासिल होगा। तो यहाँ पे आएगा -10, -17 और इसी तरह डियर तलबा 2 और ये 4। ये हमारे पास डियर तलबा हासिल हुई इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास ये है। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। तो डियर तलबा हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी कि बी कालेब का ट्रांसपोज और उसके बाद है ए कालेब का ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों कालमों के ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, बी कालेब का ट्रांसपोज लेते हैं। बी कालेब जो हमारे पास डियर तलबा था वो उसके अरकान थे 1 2 1 2 -3 -5 और इस कालेब का हमने ले लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें जो नया कालेब हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 2 -3 और उसके बाद है -5। तो ये हमारे पास बी कालेब का ट्रांसपोज हासिल हुआ डियर तलबा, जिसके अरकान है 1 2 -3 -5। अब हम करते हैं ए कालेब का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए कालेब के अरकान थे हमारे पास डियर तलबा वो थे -1 3 2 0। इस कालेब का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें जो नया कालेब हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि -1 3 उसके बाद है 2 0। तो यानी कि हमारे पास ए कालेब का ट्रांसपोज जो हासिल हुआ डियर तलबा उसका आंसर है कि -1 2 3 0। अब हम जो है ना इन दोनों कालमों के जवाबात जो हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अब हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं कि बी कालेब का ट्रांसपोज और ए कालेब का ट्रांसपोज इन दोनों के अरकान को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बी कालेब का ट्रांसपोज का आंसर था हमारे पास 1 -3 2 -5 और उसके बाद ए कालेब के ट्रांसपोज का जो जवाब था वो हमारे पास था डियर तलबा -1 2 3 और 0। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 1 × -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई आएगा 3 और इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं डियर तलबा, तो कुछ इस तरह से आएगा कि 1 × 2 प्लस -3 ज़र्ब होगा 0 के साथ। और इसी तरह अब हम दूसरी कतार को करते हैं 2 ज़र्ब -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। और इसी तरह डियर तलबा अब हम दूसरे कॉलम के साथ जब हम इसे करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा कि 2 ज़र्ब 2 जम्मा -5 और ज़र्ब होगा किसके साथ, 0 के साथ। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सम अप करते हैं। सम अप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा कि -1 -9 उसके बाद यहाँ पे है 2 और यहाँ पे आएगा 0 और उसके बाद डियर तलबा यहाँ पे आएगा -2 और -15 और यहाँ पे आएगा 4 + 0। तो इसका लास्ट में जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि -10 -17 यहाँ पे आएगा डियर तलबा 2 और यहाँ पे आएगा 4। तो यानी कि ये हमारे पास डियर तलबा आ गई इसकी राइट हैंड साइड।
तो आप देख लें कि राइट हैंड साइड का आंसर और हमने पीछे जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो बिल्कुल सेम थे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पास ए बी के कालेब दोनों का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी कालेब का ट्रांसपोज और ए कालेब का ट्रांसपोज। तो ये जो है ना, ये क्या होता है, साबित होता है। ठीक है।